मैंने प्रॉब्लली देखा होगा न्यूज़पेपर में। ऑब्वियसली बीच में कुछ तो झोल है। आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। वोट देने से क्या प्रॉफिट है? कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। इसमें तो डेफिनेटली जांच होना चाहिए। जो भी वोट देते हैं हम लोग, वो बहुत ही महत्व रखता है हमारे लिए, क्योंकि एक वोट बहुत महत्व रखता है सरकार बनाने के लिए। आगे अगर वोट देने का होगा, मैं बिल्कुल किसी को वोट देना नहीं चाहूंगी, कोई बात नहीं। देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द यूथ कम्युनिटी जो इसके बारे में, ऐसी चीजों के बारे में अनअवेयर है। This is nothing new, honestly, because this is something that comes up every few years. नमस्कार, मैं हूं रणवीर कुमार। आज का सीधा सवाल है, जब लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मैच में वोट चोरी का आरोप लगे तो अंपायर यानी चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा रहता है, और अगर बोलता भी है तो सिर्फ सूत्रों के जरिए क्यों बोलता है? क्या लोकतंत्र का रेफरी भी अब छुपकर सीटी बजाएगा? राहुल गांधी का आरोप है कि कुछ राज्यों में मतदाता सूची में लाखों नए नाम बहुत कम समय में जोड़ दिए गए। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दी। कई जगह एक ही पते पर एक ही नाम के दो वोटर मिले। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है, मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज जारी करो। इस पर चुनाव आयोग का जवाब आया, सबूत दो वरना माफी मांगो। क्या यही पारदर्शिता का पैमाना है? सवाल ये है, जनता सबूत कहां से लाए? चुनाव आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया का पहरेदार कहा जाता है, लेकिन पहरेदार का काम है गड़बड़ी रोकना, न कि गड़बड़ी होने के बाद प्रेस नोट जारी करना। राहुल गांधी ने कहा है, मतदाता सूची, सीसीटीवी फुटेज और बूथ की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करो, क्योंकि अगर ये सार्वजनिक है तो डर किस बात? अब सोचिए, ये मांग कोई विपक्षी नेता नहीं, कोई आम जनता भी मांग सकता है। हमारे वोट की सुरक्षा हम सबका एक अधिकार है, लेकिन क्या हालात ऐसे हैं कि हक मांगने वाले को ही शक की नजर से देखी जाती है? पिछले कुछ सालों में कई बार ईवीएम, वीवीपीएटी और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठे। कभी वोट किसी के लिए डाला, रिजल्ट किसी और के लिए आया, कभी मतदाता सूची में नाम ही गायब हो गया। लेकिन चुनाव आयोग की भाषा ज्यादा बार रक्षात्मक क्यों रहती है? क्या ये भरोसे का संकट नहीं? लोकतंत्र में चुनाव आयोग को रेफरी कहा जाता है, लेकिन अगर ये रेफरी मैदान में उतरने से पहले ही एक टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठा हो तो खिलाड़ी खेल पर भरोसा करेंगे या नहीं? अब सोचिए, क्रिकेट में अगर तीसरे अंपायर का जवाब भी सूत्रों के हवाले से आए तो मैच देखने का मजा रहेगा क्या? इसी तरह लोकतंत्र का मैच भी भरोसे पर चलता है। आज का सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग जनता को जवाब देने के लिए तैयार है, या फिर लोकतंत्र में भी अब चुनाव पैकेज के साथ बिकेगी? याद रखिए, लोकतंत्र तब तक मजबूत होता है जब संस्थाएं जनता के सामने खुलकर जवाब देती है, और अगर जवाब देना बंद करे तो लोकतंत्र सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाएगा, 5 साल में एक बार। मैं हूं रणवीर, धन्यवाद।